नमस्कार दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि देश के एक और स्टार्टअप कंपनी ने अपने स्टार्टअप को सक्सेस करते हुए यूनिकॉर्न का टैग हासिल कर लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 7,700 करोड़ से ज्यादा होती है, उन कंपनियों को यूनिकॉर्न का टैग दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई बेस्ड इस ऑनलाइन कॉस्मेटिक रिटेल कंपनी ने अजीम प्रेमजी इन्वेस्ट, ब्लू वेंचर्स और केदारा जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर से न्यू ई सीरीज फंडिंग में $33 मिलियन रेज किए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रेंडी ब्यूटी प्रोडक्ट्स कस्टमर के लिए अफोर्डेबल प्राइस और आसानी से अवेलेबल हो ऐसा ग्रेट एम रखने वाले स्टार्टअप की शुरू से लेकर उसके सक्सेस तक की जर्नी के बारे में। तो ये जर्नी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उसे शेयर करना मत भूलिए। इस चैनल पे हम रिव्यू करते हैं स्टार्टअप और बिजनेस के बारे में ढेर सारी बातें जो आपके बिजनेस में और लाइफ में वैल्यू ऐड कर देगी। मैं हूं शिवराज पाटिल और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल रिव्यू फॉर यू। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपने स्टार्टअप को ग्राउंड लेवल से उठाकर आसमान की ऊंचाई तक पहुंचने वाली पर्पल कंपनी के जर्नी के बारे में। ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़े इस स्टार्टअप की शुरुआत 2011 में आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 3 इंजीनियर मनीष तनेजा, राहुल दास और सुयश कत्यानी द्वारा की गई थी। जहां मनीष तनेजा इस कंपनी के को फाउंडर और सीईओ है, राहुल दास सीओओ है और सुयश इस कंपनी के सीटीओ है। उन्होंने अपनी पर्सनल सेविंग से लगभग 40 लाख रुपए के साथ अपनी कंपनी पर्पल की शुरुआत की थी। यह कंपनी लोगों की पर्सनल चॉइस के बेस पर स्किन केयर प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर अवेलेबल कराती है और उसे एक कंपनी ऑपरेट करती है। अगर कंपनी के मोटो की बात करें तो एक कंपनी इंडियन सिटीज के मिडिल क्लास कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल प्राइस में ब्यूटी प्रोडक्ट अवेलेबल करना चाहती है और करती है। कस्टमर के परचेस के एक्सपीरियंस को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाना चाहती है। आजकल की महंगाई के दौर में जब किसी कंपनी का इरादा ही इतना नेक हो तो उस कंपनी को सक्सेस तक पहुंचने से कौन रोक सकता है। तो आइए अब जानते हैं इस कंपनी के विजन के बारे में। बात करें कंपनी के विजन की तो यह कंपनी एक ऑनलाइन रिटेलर के रूप में कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी प्रोडक्ट की सबसे फेमस ब्रांड में से एक बनना चाहती है। कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ सबसे बड़ी गड़बड़ी यह होती है कि आपको इन प्रोडक्ट में प्योरिटी नहीं मिल पाती है, लेकिन पर्पल कंपनी का विजन आपकी सुंदरता के साथ साथ आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखता है। तो कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट की क्वालिटी में ध्यान में रखते हुए यह कंपनी आपके परचेसिंग के एक्सपीरियंस को पूरी तरीके से बदलने के लिए तैयार है। लेकिन इनकी स्टार्टअप जर्नी इतनी आसान नहीं थी, इसमें बहुत चैलेंजेस आए थे। स्टार्टअप शुरू करने से पहले कंपनी के तीनों को फाउंडर के बीच में एक डिबेट चल रही थी कि कौन से एरिया में स्टार्टअप शुरू किया जाए। इनके पास 2 ऑप्शन थे, एक था फर्नीचर और दूसरा था फैशन। इन तीनों ने बाद में महसूस किया कि फर्नीचर एरिया में स्टार्टअप शुरू करने में उन्हें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, लेकिन उसकी दूसरी तरफ फैशन एक ऐसा एरिया है जहाँ उनके सामने मिंत्रा और जबंग जैसे बहुत बड़े और दिग्गज पहले से कंपटीशन के रूप में उनके सामने खड़े हैं। सभी टाइप की कैलकुलेशन लगाने के बाद इन तीनों ने ब्यूटी एरिया में अपना स्टार्टअप दिसंबर 2011 में एक ऑनलाइन रिटेलर के रूप में शुरू किया और 2017 में मुंबई के फिनिक्स मार्केट सिटी जो कुर्ला में बसा है, वहां उन्होंने अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर ओपन किया। लेकिन ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है जो इस कंपनी को इतना बड़ा सक्सेस दे रही है, और वो है कंज्यूमर सेंट्रिक पॉलिसी। पर्पल के शुरुआती दिनों में कुछ ही ऐसे ब्रांड थे जो देश में कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच रहे थे। अगर बात करें कॉस्मेटिक स्टोर की तो वो भी अभी की तुलना में पहले काफी कम थे और B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन केवल सैलून के द्वारा किए जाते थे। अब बस इन्हें एक ही काम करना था कि मार्केट में कॉस्मेटिक, ब्यूटी प्रोडक्ट और कंज्यूमर के बीच में जो दूरी थी उसको खत्म करना था। कस्टमर सेंट्रिक पॉलिसी और एक ब्यूटी ई कॉमर्स पोर्टल ने इनकी सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया। फिर क्या था, देखते ही देखते एक छोटा सा स्टार्टअप यूनिकॉर्न में बदल गया। अब बात
करते हैं इनके बिजनेस मॉडल की। पर्पल एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और स्किन केयर प्रोडक्ट का बहुत बड़ा कलेक्शन है। यह दुनिया के बेस्ट और हाई लग्जरियस ब्रांड को बेस्ट प्रोडक्ट को चीपर प्राइस में शोकेस करता है। पर्पल कंपनी ने कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी प्रोडक्ट में अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट और ऐप की ब्रांडिंग करते हुए एक D2C ब्यूटी प्रोडक्ट रिटेलर शॉप में अपने जर्नी की शुरुआत की थी। मतलब इन्होंने D2C ब्रांड लेकर मार्केट में उतरे थे। इन्होंने पहले से ही वेल एस्टेब्लिश्ड फ्लिपकार्ट, अमेज़न, नाइका और अन्य मार्केट लीडर्स कंपनियों की तरह प्राइवेट लेबल स्पेस में एंटर किया था। अपने प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल बना के मार्केट में उतारे थे। इनके बिजनेस मॉडल के सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा रीजन प्राइवेट लेबल स्पेस का ही रहा है। पर्पल ने 2015 में इन हाउस ब्रांड स्टे क्विकी को शामिल करके प्राइवेट लेबल स्पेस में एंटर किया था। 3 मेन कैटेगरीज है जिनके बेसिस पर पर्पल इतने कॉम्पिटिटिव कैटेगरीज में अपना अलग ब्रांड बनाता है। उसमें पहला प्रोडक्ट है मार्केट प्लेस, जहां मेकअप, स्किन केयर और हेयर केयर इत्यादि प्रोडक्ट लिस्टेड है, जहां से कंज्यूमर डायरेक्ट परचेस कर सकता है। दूसरा है सलून बुकिंग मार्केट प्लेस, जहां इस कंपनी ने क्या किया है, अपने नियर बाय सारे सलून और स्पा सेंटर को लिस्ट किया है, जहां जाके कंज्यूमर उन स्पा का या फिर उस सलून का अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है और एक कंपनी अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करती है और वह लीड उस पर्टिकुलर सलून या स्पा को देती है। तीसरा है पर्पल सलून, जो प्रीमियम इकोनॉमी सलून की उनकी अपनी खुद की एक चेन है, जिनके माध्यम से उनका लक्ष्य ग्राहकों के लिए एक शानदार एक्सपीरियंस बनाना है। मतलब इन्होंने यहाँ अपने खुद के सारे सलून इस्टेब्लिश किए हैं और हाई लग्जरियस एक्सपीरियंस देने का यहाँ ये प्रयास कर रहे हैं। इनके पास एक शानदार कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट भी है, जिससे उनके कस्टमर केयर नंबर की मदद से कस्टमर अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई फीडबैक है वो भी वहाँ दे सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतना कुछ करने के बाद कंपनी ने आखिरकार हासिल क्या किया है, देखेंगे माइलस्टोन में। कंपनी के माइलस्टोन की बात करें तो पर्पल के पास अभी प्रेजेंट टाइम 650 से भी ज्यादा अधिक ब्रांड है, जिससे 50,000 से भी अधिक स्टॉक कीपिंग यूनिट मतलब SKU है और 300 से भी ज्यादा कॉस्मेटिक सेलर के साथ प्रोडक्ट का एक बहुत ही बड़ा रेंज है। इसके अलावा पर्पल के सभी कस्टमर राइट चॉइस का डिसीजन ले सके, इसके लिए इनके पास 6,000 से भी अधिक सलून के साथ टाई अप है। अगर नंबर्स में इनके माइलस्टोन को देखा जाए तो 2019 से 2020 के बीच में इनका ग्रोथ रेट रहा था 2.3%, जो 2022 में बढ़कर हो गया 2.8%। अगर हम इनके रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो पर्पल का ऑपरेटिंग रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2015 में 91.4 करोड़ रुपए था, वो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2021 में उनका हो गया है 120.2 करोड़ रुपए। अब मैं कुछ पॉइंट आपको इनके माइलस्टोन में दिखाने की कोशिश करूंगा। पर्पल की पर मंथ की नेट सेल है 65 करोड़ रुपीस। इनके पास 17 लाख से भी ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर है और कंपनी का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट है 90%। अब बात करते हैं इनके रेवेन्यू मॉडल की। पर्पल एक ब्यूटी और कॉस्मेटिक D2C टाइप का ई कॉमर्स ब्रांड है, जो मेनली प्रोडक्ट कमीशन और मार्केट प्लेस से अपना रेवेन्यू कलेक्ट करता है। साथ ही साथ अपने रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा इनके ऐप के और वेबसाइट पे जो एडवर्टाइज प्ले होती है वहां से भी आता है। कहते हैं कि हर सक्सेस के पीछे एक स्ट्रांग वुमन होती है, ठीक उसी तरह पर्पल की एक मेन इंपॉर्टेंट पोस्ट पर है पूजा आचार्य, जो कंपनी के मुख्य चीफ ब्यूटी ऑफिसर के रूप में काम करती है। तो दोस्तों अब आते हैं हम कंक्लूजन पर, मतलब हमने इस केस स्टडी से क्या सीखा। इस स्टार्टअप की शुरू से लेकर सक्सेस की जर्नी को देखने के बाद एक बात हमें पता चली, अगर आप कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करें और आपके सामने उस स्टार्टअप के रिलेटेड बड़े बड़े कंपनियां पहले कंपटीशन के रूप में अगर खड़ी है, तो कुछ नया टेक्नोलॉजी, कुछ नया इनोवेशन करके आप उस कंपनी को टक्कर दे सकते हो। साथ ही साथ यह भी सीखने को मिलता है कि अगर किसी भी कंपनी का मोटो कस्टमर सेंट्रिक हो और उसका विजन भी बिल्कुल क्लियर हो, तो उस कंपनी को सफलता के मुकाम पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों कैसे लगी आपको पर्पल स्टार्टअप की जर्नी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही आपको इस स्टार्टअप से क्या नया सीखने को मिला, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। लेकिन एक और बात कहना भूल गया, अगर आप कोई स्टार्टअप चलाते हो तो स्टार्टअप को आपको एडवर्टाइजिंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए आपको हर एक सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ता है। जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया और गूगल हो गया, यहाँ पे आपको एक्टिव रहना पड़ता है।
लेकिन आपको क्या पता है कि एक प्रयागराज का ऐसा टीचर जिसने YouTube से अपनी जर्नी स्टार्ट की और एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप खड़ा किया। अगर जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखिए। दिस इज शिवराज पाटिल साइनिंग ऑफ।